After the properties of halogen, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे वो एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, एज वेल एज आज हम जो देखेंगे वो होगा इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो आज एनामोलस बिहेवियर शो करेंगे कि क्या एनामोलस बिहेवियर फ्लोरीन का और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंपाउंड क्या है। अभी तक हमने क्या देख लिया कि सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं कि इंटर हैलोजन बनाने के, सूडो हैलोजन बनाने के, रिएक्शन विद वाटर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सारा देख लिया। तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड बचा है और एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन बचा है। ठीक है, तो एनामोलस बिहेवियर में आपको सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आपको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्मॉल इन साइज, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो अनअवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होते हैं जो फ्लोरीन को अपने ग्रुप से अलग करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन अगर एफ माइनस हो जाता है, नियॉन के जैसा बिहेव करता है, तो जब भी फ्लोरीन का रिएक्शन होगा वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, जो भी बॉन्ड बनाएगा विथ मेटल हो या नॉन मेटल हो, किसी भी एलिमेंट के साथ बनाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इट फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड बताया था, सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनता है, बाकी सारे हेलोजन्स नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड बनते हैं। ठीक है, ओके। अब हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अदर जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं वो गैसियस नेचर के होते हैं, जैसे HCl, HBr, HI, ये सारे गैसियस नेचर के हैं। HF लिक्विड नेचर का होता है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन। तो सबसे पहले है मेरा फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2। इसका प्रिपरेशन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दो तीन चीज पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में कितना पार्ट, जिसको उसको प्रिपरेशन करने के लिए हमको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लगता है, तो वो कितना पार्ट होगा, ये पूछे जाते हैं। H2SO4 का क्या रोल है, ये पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। एक कैथोड होते हैं, एक एनोड होते हैं। कैथोड का अपना रिएक्शन से, एनोड का अपना रिएक्शन से। ठीक है, जो हम जो भी सब्सटेंस हम सॉल्यूशंस में डालते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड को सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये देता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। दिस इज डिस्टिल्ड, इसको डिस्टिल किया जाता है और ये देता है एनहाइड्रेटेड लिक्विड HF। इसको डिस्टिल्ड किए, डिस्टिल प्रोसेस से क्या किया, HF लिक्विड दिया विच इज एनहाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, अ कूल्ड सॉल्यूशन ऑफ KHF2 इज एनहाइड्रेटेड HF। देखो KHF2 का जो सॉल्यूशन होता होगा, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड का, उस सॉल्यूशन का एनहाइड्रेटेड फॉर्म को हम बोलते हैं HF। KHF2 वन पार्ट और HF 5 पार्ट होता है उसमें। ठीक है, तो कूल्ड सॉल्यूशन ऑफ KHF2 इज एनहाइड्रेटेड ऑफ HF, जिसमें से एक पार्ट होंगे KHF2 और 5 पार्ट होंगे 1:5 के रेशियो होंगे HF। ठीक है, अब इसी चीज को मिक्सचर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं यूजिंग कैथोड एज अ स्टील एंड एनोड एज अ कार्बन रॉड। ठीक है, और इन द वेसल मेड अप ऑफ मोनल मेटल। मोनल मेटल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखो सबसे पहले रिएक्शंस क्या है कि कैल्शियम फ्लोराइड और H2SO4 को आपने डाला तो कैल्शियम सल्फेट बना। ठीक है, और HF बना, जो बोला है एक्वस मिक्सचर ऑफ HF। ठीक है, KF पोटेशियम फ्लोराइड और HF ने क्या बनाया, KHF2 बना दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। KHF2 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, इसी मिक्सचर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 और F2 होता है, बनता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और एनोड पे अपना अपना रिएक्शंस होते हैं। ठीक, जैसे ये KHF2 में ये K प्लस है और HF2 माइनस है। HF2 माइनस के अंदर ही अंदर H प्लस होगा, फ्लोरीन माइनस के फॉर्म में होगा। तो कैथोड में H प्लस से H2 गैस डिपॉजिट होगा और एनोड में F माइनस से फ्लोरीन एज अ गैस डिपॉजिट होगा। फ्लोरीन गैस, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्लोरीन गैस जो इवॉल्व होगा अब उसमें HF नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर HF फिर से उसमें मिल गया ना तो वो और कोरोसिव बन जाएगा। तो फ्लोरीन गैस इवॉल्व मस्ट बी फ्री फ्रॉम HF। ठीक है, बिकॉज इट इज मोर कोरोसिव दैन फ्लोरीन। तो हम लोग क्या करेंगे,
टू मेक द फ्लोरीन फ्री फ्रॉम HF हम लोग पास करेंगे सोडियम फ्लोराइड विच एब्जॉर्ब द HF। अगर उसमें HF प्रेजेंट है अभी भी, जो आपने ना सॉल्यूशंस बनाया था KF और HF का, ठीक है, उसमें अभी HF है तो उसमें आप है ना सोडियम फ्लोराइड डाल दो ताकि वो HF को एब्जॉर्ब कर दे। तो ये एक प्रोसेस था, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस फ्लोरीन गैस को बनाने का। मोनल मेटल क्या होता है कि देखो जो हमारा कैथोड है ना वो स्टील का बना हुआ है। स्टील का बना हुआ है, स्टील भी आपको क्या होता है कि मेटल का एलॉय होता है, ठीक है। तो निकल कॉपर एलॉय भी मिला करके हम है ना हाई स्ट्रेंथ का स्टील जो बना रहे हैं उसी को हम बोलते हैं मोनल मेटल। वो हाई स्ट्रेंथ का स्टील आपका एज अ कैथोड काम करता है। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है कि एनोड ऑफ द कार्बन should be free from graphite because F2 react with the graphite easily to form polymeric substance like graphite fluoride। तो उसी में ये बताया गया है कि आपने जो एनोड लिया है कार्बन का वो ग्रेफाइट से फ्री होना चाहिए, क्योंकि ग्रेफाइट अगर उसमें रहा तो वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ग्रेफाइट फ्लोराइड बनाएगा। और जब हमने आपको कार्बन फैमिली पढ़ाया था तो मैंने बताया था ग्रेफाइट का सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है फ्लोरीन के साथ, ठीक है। There should be the no moisture present in the vessel, otherwise fluorine will react with water according to the reactions। अगर मान ले फ्लोरीन गैस आपने बनाया और वहां पर कहीं भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो मॉइस्चर से वाटर से रिएक्ट करके फिर से वो HF बन जाएगा जहां से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। ये दोनों प्रिकॉशन है, इसको आप हम जब भी बनाएंगे फ्लोरीन तो ये दोनों को मेंटेन करेंगे, दिमाग में रखेंगे क्या हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट बेटा देखो क्या है कि जब हम फ्लोरीन का प्रिपरेशन करते हैं ना तो उसी के संदर्भ में ना उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर द फ्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaF और KF। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जो भी फ्लोरीन बना रहे हैं उसमें पानी नहीं होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें पानी है तो पानी का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, उसमें दो दो रिएक्शंस हो जाएंगे, पानी का भी ऑक्सीडेशन होगा और फ्लोरीन जो बना है F2 में वो भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना। आपने तभी जस्ट रिएक्शन देखा कि F माइनस से F2 बना और दो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जो हमारा वेसल्स होगा उसमें वाटर ना हो, क्योंकि अगर वाटर हुआ तो H2O का भी ऑक्सीडेशन होगा और F माइनस का भी ऑक्सीडेशन होगा, देयर इज अ कंपटीशन ऑफ टू रिएक्शंस। लेकिन हम देखेंगे कि जब H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज्यादा है, -1.23 वोल्ट। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, -2.87। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होता है वो बेटर ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए हम लोग जो भी KF पोटेशियम फ्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड यूज करेंगे दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। अब प्रिपरेशन के बाद हम बात करेंगे फ्लोरीन गैस की F2 की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे, इट इज अ डायटोमिक गैस, लाइट येलो कलर गैस, और कहीं कहीं व्हाइट गैस भी लिखा रहता है तो बहुत हल्का कलर होता है या व्हाइट कलर होता है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट कलरलेस के समान होता है। इट इज हेवियर देन एयर, इंपॉर्टेंट है। और कंडेंस इट लिक्विड, लिक्विड बन जाएगा अपने अपने टेम्परेचर पे, सॉलिड भी बन जाएगा अपने टेम्परेचर पे। इट इज हाईली पॉइजनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉइजनस के सेंस में क्या आपको समझना है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम F2Cl2 Br2I2 द पॉइजनस नेचर बिकम डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा देखो क्या है, फ्लोरीन को F माइनस होना है तो अपने आप को रिड्यूस करेगा, तो ये कैसा बिहेव करेगा, वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इवन ये अपने से अलग बाकी हेलोजेंस जो है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन उनको भी ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। जैसे देखो फर्स्ट रिएक्शन है फ्लोरीन है और ये NaX है, X की जगह ये NaCl NaBr NaI हो सकता है, तो उसको क्या किया, ये NaF बन गया, F माइनस हो गया, और अगर X को क्या कर दिया X2 बना दिया तो X अपने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 पे आ गया। तो इसने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को भी यहाँ पर क्या किया, ऑक्सीडाइज किया।
इट कैन ऑक्सीडाइज ऑल हैलाइड्स आयंस इनटू हैलोजन मॉलिक्यूल। जो हुआ है उसी के बारे में इसने लिख दिया कि हैलोजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज कर, और किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ClO3 माइनस को ऑक्सो आयन से ClO4 माइनस में ऑक्सीडाइज कर दिया, IO3 माइनस से आयोडेट आयन IO4 माइनस में ऑक्सीडाइज कर दिया है, उसी का ये रिएक्शंस है। ठीक है। सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फेट को H2OH माइनस 2 में ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, जितना देखो, और यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज कर रहा है नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मेटल की तो अभी बात भी नहीं की, मेटल को तो ये इजिली ऑक्सीडाइज कर देगा क्योंकि नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पर जो भी रिएक्शंस है वो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज किया है, सारे हैलोजन को ऑक्सीडाइज किया है, लास्ट वाले में सल्फर को ऑक्सीडाइज किया, ऑल नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज किया है। इसका रिएक्शन विद NOH इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के साथ अलग अलग रिएक्शन देता है। ठीक है। विद डाइल्यूट एंड अल्कली इट फॉर्म ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ये ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है। देखो F2 NaOH के साथ OF2 दे रहा है और ऑक्सीजन फ्लोराइड। ठीक है। और NaF तो आपको कॉमन से सब्सटेंस H2 और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ऑक्सीजन गैस दे रहा है। ऊपर का जो OF2 है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इट इज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये फ्लोरीन देता है, लेकिन नीचे वाला क्या ऑक्सीजन दे रहा है, गैस दे रहा है। तो लिक्विड के साथ और कंसंट्रेटेड बेस के साथ फ्लोरीन का अलग अलग रिएक्शंस होता है। अब हम फिर से बात कर रहे हैं फ्लोरीन के रिएक्शंस की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है। अब ये अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी हम वही देखेंगे बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही बिहेव करेगा जो भी रिएक्शंस होगा। चलो देखते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है। तो यहाँ पर भी अमोनिया में नाइट्रोजन को जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -3 से N2 बना दिया। ठीक है। इट इज डिस्टिंक्शन फ्रॉम द अदर हैलोजन, क्योंकि अदर हैलोजन का इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये उससे अलग है। अगर मैं F2 के जगह Cl2 Br2 या I2 लाता तो यहाँ पर क्या बन जाता है NCl3 NBr3 और Ni3। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया के साथ, ये नाइट्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है। अदर हेलोजन आपको ना एक्सप्लोडिंग मतलब हुआ, एक तरह से एक्सोथर्मिक होगा और NH3 बनाएगा। ठीक है। विद NH3 या कंसंट्रेटेड NH3 या लिक्विड अमोनिया के साथ H2S सल्फाइड आयन को SF6 में ऑक्सीडाइज कर दिया, -2 से +6 ले आया। सिलिका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिलिका मतलब जस्ट लाइक अ रिएक्शन विद ग्लास। ठीक है। तो सिलिका इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ ग्लास, हाई अमाउंट में ग्लास में रहता है। तो सिलिका के साथ फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है तो SiF4 बना रहा है। ठीक है। रिएक्शंस इज स्लो विथ ड्राई F2, अगर ड्राई F2 गैस रहा तो रिएक्शन स्लो होगा। रिएक्शन विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखो बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, ये भी इंपॉर्टेंट कैसे है, ये ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ठीक है। लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ F2 को रिएक्ट करोगे, होना तो चाहिए इसको ऑक्सीडाइज करना चाहिए, बट ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो ये भी जो कंपाउंड बनेगा और सच में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, लेकिन क्या होगा, ये पेरोक्साइड बनेगा। तो देखो बेटा ये बनाएगा क्या, SO2F, S डबल बॉन्ड ऊपर O जाएगा, H डबल बॉन्ड O नीचे जाएगा, एक फ्लोरीन जाएगा, और सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, ये पेरोक्साइड लिंकेज बन रहा है अंदर अंदर। उसके बाद SO2F, तो अंदर ही अंदर जो कंपाउंड बना उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, और आपको पता है अगर पेरोक्साइड है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये SO3 को रिएक्ट किया और उसको पेरोक्साइड बनाया, मतलब इसको जो कंपाउंड बनाया ना खुद बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद एयर या O2, ऑक्सीजन के साथ वो आप अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हो, करंट दे रहे हो, तो O2F2 एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट बनाता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल, ये आसान सा है, कुछ नहीं है कि कोई भी मेटल के साथ फ्लोराइड आयन बना देगा और नॉन मेटल के साथ कुछ रिएक्शन। ठीक है। It combine most of the metals, almost all non-metal except O2 and 2 ignite spontaneously free presence of free F2। मतलब क्या हुआ कि सारे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मेटल के साथ तो रिएक्ट करेगा ही, लेकिन नॉन मेटल में O2 और N2 के साथ थोड़ा रिएक्ट कम करेगा। ठीक है। सिंपल है, O2 और N2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तोड़ने के लिए, बस और कोई दूसरा रीजन नहीं।
सिल्वर है, सिल्वर फ्लोराइड बना देगा, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, कार्बन के साथ कार्बन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, देखो सब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। फ्लोरोकार्बन आर एक्सट्रीमली इनर्ट, मतलब आपको बताना चाह रहा है कि CF4 बहुत ही इनर्ट होता है, ना वो एयर में जलेगा ना बर्निंग में वो हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, फ्लोरोकार्बन आर इनर्ट इन कंसंट्रेटेड HNO3, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि HNO3 किसी को भी ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन फ्लोरोकार्बन को HNO3, H2SO4 या कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 O3 ले आओ, वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा उसके मेटलिक और नॉन मेटलिक रिएक्शंस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल की Cl2 की। देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रोमीन की और आयोडीन की प्रिपरेशन और बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम है, अलग कौन है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, उसकी रिएक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल की जो प्रिपरेशन होता है उसकी बात करेंगे। बाय हिटिंग द क्लोराइड आयन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम H2SO4 का देखो यहाँ H प्लस लिखा हुआ है, H प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे क्लोराइड आयन Cl माइनस Br माइनस I माइनस किसी को भी X माइनस लिख दिया तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा H2 में, Cl2 Br2 और आयोडीन I2, और अपने आप को मैग्नीज रिड्यूस कर देगा Mn+2, ठीक है। ब्रोमाइड आयोडाइड आयन ऑल्सो लिबरेटेड Br2 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेकेंड क्या है, नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है, अगर मान ले मेरा कोई क्लोराइड आयन सॉल्ट के फॉर्म में, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, NOCl नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। देखो सॉरी, NaCl के साथ जब रिएक्ट करेंगे ना तो दो स्टेप में रिएक्शन होता है, ठीक है। जब कोई सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा क्लोरीन तो NaCl के साथ रिएक्ट किया तो NaNO3 बना सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। NOCl ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 और Cl2 बनता है। दिस इज द टू स्टेप रिएक्शंस। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो हम HNO3 डाल रहे हैं ना, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है। जैसे हम HNO3 डाल रहे हैं नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या करेगा, फिर यूज में आ जाएगा और लास्ट में फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा, रिसाइकिल कर सकते हैं कैसे, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को H2O के साथ मिला के HNO3 रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ये NO2 कहाँ से आया, नाइट्रोसिल क्लोराइड से ही NO2 गैस बना, तो NO2 गैस फिर से H2O के साथ मिलकर के HNO3 बन गया। तो ये इज अ रिसाइकिल ऑफ HNO3, जिससे से ज्यादा क्लोराइड आयन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि NaCl लाखों की संख्या में हो सकता है, NaCl महंगा नहीं है, एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि क्लोरीन Cl2 को प्रोड्यूस किया जा सकता है कब, जब हम क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये बेटा जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो सब पहला में यही पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन का हैलाइड्स, मतलब हाइड्रोकार्बन को क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो वहां पर बाई प्रोडक्ट बनता है HCl, ठीक है। HCl अंडर द कैटालिटिक रिएक्शन, जैसे कॉपर पाउडर एज अ कैटलिस्ट डालेंगे तो वहां पर क्लोरीन गैस मिलेगा, मतलब ले देखिए ये भी Cl माइनस कॉपर पाउडर के साथ ऑक्सीडाइज कर जाएगा Cl2 के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है प्रिपरेशन, कार्बन ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। ये HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन सॉरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस देता है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर दिया। PbO2, PbO2 भी आपका एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अपने आप को रिड्यूस कर देगा PbO2+4 से PbCl2 और क्लोरीन गैस देगा। तो ये प्रिपरेशन है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका हीटिंग ऑफ क्लोराइड आयन, दूसरा सॉल्ट के साथ, और तीसरा आपको ऑर्गेनिक का जो था क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये तीनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। डेकन्स प्रोसेस, बोर्ड में हर बार पूछा जाता है डेकन्स प्रोसेस क्लोरीन गैस बनाने का, ठीक है। तो क्या होता है इसमें हम वही HCl का ऑक्सीडेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीडेशन ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक गैस by atmospheric oxygen in presence of cupric chloride as a catalyst। हम यहाँ पर कैटलिस्ट जानेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड हीट करेंगे तो आपका क्लोरीन गैस बनेगा। दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। हाँ, यहाँ पर फिर आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है कि आप जो NaCl डालोगे, कोई सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस डालोगे, दैट शुड बी ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन ऑफ NaCl जिसमें NaCl का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। अगर बेटा ब्राउन सॉल्यूशन आप नहीं डाल रहे हो, ब्राउन सॉल्यूशन जगह सिंपल NaCl का एक्वस सॉल्यूशन डालोगे तो फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। तो इसलिए हमको Cl माइनस के ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं ताकि Cl माइनस का कंसंट्रेशन वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाए और वही ऑक्सीडेशन में आए। तो ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं तो क्लोरीन गैस आपका लिबरेट होता कहाँ है? एनोड पे। इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में भी क्लोरीन गैस फॉर्म होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर भी Cl2 गैस लिबरेट होता है। ये कैथोड एनोड का रिएक्शन है बेटा, आपकी Na प्लस से सोडियम जाएगा आपका कैथोड में, जो आपको मैंने यहाँ नहीं दिखाया, यहाँ सिर्फ एनोड के बारे में बताया, और X माइनस मतलब Cl माइनस से Cl2 जाएगा एनोड में। अब हम बात करेंगे वही प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन की। फिर से बता रहा हूँ, Cl2 Br2 I2 की प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। बस फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ी कलर, पॉइजनस नेचर, ये सब थोड़ा डिफरेंस होगा, केमिकल रिएक्शन सेम होगा। तो देखो बेटा, क्लोरीन गैस आपको बताया था येलो कलर का या ग्रेनिश येलो कलर के होते हैं, सफोकेटिंग उसका ऑडियर होता है। ये 2 to 5 टाइम हेवियर देन एयर होता है, ठीक है। जब ये लिक्विड बन जाता है तो इसका वही सेम कलर होता है। सॉलिड बॉइलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, याद रखिएगा। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब ये वाटर के साथ 8H2O बनाएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म। अब इसको हम क्या बोलते हैं? क्लैथरेट कंपाउंड। ये आपके लिए एक नया वर्ड है, क्लैथरेट कंपाउंड। क्लैथरेट कंपाउंड क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखो, जैसे कि अगर मान ले कोई एक एटम है, ठीक है, कोई भी एक एटम है जो अपना अरेंजमेंट दे रहा है, बड़े साइज एटम की बात करते हैं जनरली, तो वो उस एटम का जब अरेंजमेंट होगा तो उसके बीच में स्पेस होंगे, उस स्पेस में H2O मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ पर। तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं क्लैथरेट कंपाउंड। तो वही क्लोरीन, क्लोरीन का जो बेटा आपका अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल का, उसके बीच में H2O मॉलिक्यूल आ जाएंगे, उसको बोलेंगे क्लैथरेट कंपाउंड। नेक्स्ट बेटा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, ब्लीचिंग एक्शंस पूछे जाते कभी कभी, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है। क्लोरीन डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। ये हमने पहले भी देखा था रिएक्शन विद वाटर में। हाइपोक्लोरस एसिड होता है ना बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। कैसे? ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा और वो नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग नेचर काम करेगा और ब्लीचिंग एक्शन हो जाएगा। तो ब्लीचिंग एक्शन के लिए हाइपोक्लोरस एसिड काम करता है, ठीक है। अब एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा तो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सल्फाइड आयन को सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड +4 से सल्फेट +6 में ले आएगा। आयोडीन आई को डेफिनेटली, क्लोरीन जो है ब्रोमीन को और आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा, क्लोरीन को तो करेगा नहीं। तो I2 को देखो बेटा यहाँ पर आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया +5 के फॉर्म में। तो यहाँ पर X माइनस क्या दिया हुआ है? ब्रोमीन और आयोडीन, उसको इसने क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन करता था, क्लोरीन सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये देखो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, तो Cl2H2O क्या बनाया? HOCl, अंदर ही अंदर HOCl ने HCl फिर से बना दिया और नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया, तो बना HCl और HOCl, और HOCl ने फिर से नेसेंट ऑक्सीजन दिया तो 2 HCl हो गया ना। तो यहाँ लिखा वही चीज है, 2 मोल ऑफ HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। बेटा यही नेसेंट ऑक्सीजन पे यहाँ पर लिखा हुआ है कलर्ड सब्सटेंस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कलरलेस सब्सटेंस। तो ये इसका ब्लीचिंग एक्शंस को बताया गया है। नेक्स्ट बेटा, इसका भी क्लोरीन का आपको है ना बेस के साथ रिएक्शंस याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो NaOH के साथ रिएक्शन दे रहा है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, वो अलग है। फ्लोरीन बेटा आपको है ना OF2 और O2 देता था, क्लोरीन अलग देगा। क्लोरीन क्या देगा? अगर कोल्ड और डाइल्यूट NaOH है,
तो NaCl और NaClO देगा, लेकिन कंसंट्रेटेड के साथ NaCl सोडियम क्लोराइड और NaClO3 देगा। दोनों ऑक्सो एनायंस हो गया एक तरह से, लेकिन एक ClO है और एक ClO3 है, ठीक है। These reactions are also given by bromine and iodine also, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो बनेगा CaOCl2, ठीक है। सी बेटा यहाँ पर है ना, देखो एक चीज और, यहाँ पर लिखा हुआ CaOCl होल ट्वाइस, और कहीं कहीं पर लिखा जाता है CaOCl2। दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ से Cl एक निकल जाता है, तो दोनों ही सही है, ठीक है। यहाँ से भी एक Cl निकल जाता है, तो दोनों ही सही है, ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन Br2 प्रिपरेशन वही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ब्रोमीन बनेगा, और Mn क्या हो जाएगा, +2 के फॉर्म में हो जाएगा। देखो यहाँ Mn+2 के फॉर्म में, ठीक है। जो Cl2 बनाने का तरीका वही यही तरीका है। दूसरा बेटा इसका प्रिपरेशन फ्रॉम सी वाटर से भी होता है, ठीक है। NaCl इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सी वाटर, बट NaBr but NaBr is also present in some of the quantity in sea water। NaBr present होता है कुछ ना कुछ क्वांटिटी में। Chlorine gas is passed through sea water when vapor of bromine are evolved। अगर देखो सिंपल है, NaCl और NaBr दोनों होता है, लेकिन हम जब समुद्र वाटर के पानी से निकालते हैं तो ब्रोमीन बनाते हैं, ठीक है, ना कि Cl2 बनाते हैं। Cl2 गैस को हम पास करते हैं सी वाटर से, व्हेन वेपर ऑफ, और बनता क्या है, वेपर ऑफ ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन बनता है। वेपर इसलिए बोला गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिक्विड फॉर्म में होता है और फ्यूम फॉर्म में होता है, तो फ्यूम वेपर। Br2 is removed by steam of air since Br2 is volatile। मतलब अगर steam of air से इसको रिमूव किया जा सकता है क्योंकि ये volatile होता है, तो वहां से इजिली इसको रिमूव कर सकते हैं। volatile मतलब जो वेपोराइज इजिली हो जाए। The gas is passed through a solution of sodium carbonate when Br2 is absorbed and form the sodium bromide, and sodium bromide का ऑक्सो कंपाउंड है, ठीक है। तो क्या है कि जो ब्रोमीन गैस है उसका एक रिएक्शंस दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो आपका बनेगा क्या, NaBr और NaBrO3, ठीक है। और NaBrO3 को फर्दर NaBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो HBr और HBrO3 और सोडियम सल्फेट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये कुछ रिएक्शंस है लास्ट के, ठीक है। तो इसके बाद हम जो देखते हैं, ये लास्ट के रिएक्शंस कुछ खास वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कि आपको बस पहला याद रखना कि सोडियम कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। दो टाइप्स के आयन देते हैं, एक हो जाएगा NaCl और एक NaBrO3, ठीक है। नेक्स्ट अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो बेटा ये भी क्लैथरेट कंपाउंड बनाता है Br2.8H2O, ठीक है। रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, soluble in water होता है, and form the clathrate compound। Rest reaction is same as chlorine। बाकी का रिएक्शंस क्या है, क्लोरीन के जैसा सेम है। नेक्स्ट बेटा हमारा जो कंपाउंड है वो है आयोडीन I2। I2 भी इंपॉर्टेंट है, I2 भी थोड़ा अलग रिएक्शन देगा। बहुत बड़े एटम्स होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होने के कारण इसका रिएक्शन थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। प्रिपरेशन तो कॉमन होगा, पहले ही लिख दिया था, आयोडाइड आयन I- एसिडिक मीडियम में MnO2 के साथ I2 मॉलिक्यूल बनाएगा, Mn+2 बनाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या इसके और का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये क्रूड चिल सॉल्ट पीटर है। The main source of iodine is NaIO3, sodium iodate। Sodium iodate is the main source of iodine, जो कि naturally पाया जाता है, ठीक है, which is found in nature with sodium nitrate, जिसका common name है child saltpeter। तो डेफिनेटली क्या है कि सोडियम आयोडेट इज द सोर्स ऑफ आयोडीन, जो नेचर में पाया जाता है विद द मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम आयोडेट इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट, सोडियम नाइट्रेट में बहुत कम अमाउंट में सोडियम आयोडेट पाया जाता है। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट द मदर लिक्वर लेफ्ट कंटेन NaIO3। मतलब कि जब हम इसको क्रिस्टलाइन कर रहे हैं ना, तो जो बच जाता है सब्सटेंस उसको हम बोलते हैं NaIO3, इट इज कॉल्ड मदर लिक्वर, ठीक है। टू दिस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज एडेड
वेयर I2 इज प्रेसिपिटेटेड। तो I2 जो बन रहा है प्रेसिपिटेट, मतलब I2 एक सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। तो ले दे के रिएक्शंस के क्या समझना है, सोडियम आयोडाइड है जिसको लिखा है आयोडेट आयन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब HSO3 माइनस के साथ ये सोडियम, तो ये आयोडाइड आयन बनाया, ठीक है। आयोडाइड आयन फिर से IO3 माइनस के साथ I2 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हुआ। तो ये रिएक्शन है, थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी कंपटीशन में अगर पूछा गया तो सॉल्व कर लेंगे, बोर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सीवीड्स। सीवीड्स मतलब कि वीड्स जो होते हैं ना, मतलब प्लांट वगैरह, वहां से भी आपको आयोडीन गैस निकाले जाते हैं, ठीक है। सर्टेन मैरीन प्लांट्स एब्जॉर्ब एंड कंसंट्रेट I माइनस सिलेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ Cl माइनस एंड Br माइनस। क्लोरीन आयन और ब्रोमीन आयन ये क्या है, समुद्र में होते हैं, NaBr और NaCl के फॉर्म। उसके प्रेजेंस में कुछ प्लांट्स हैं जो I माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। Seaweeds are dried and burned in shallow pits. As left is called as kelp. As on extraction with the hot water dissolve out chlorides, कार्बोनेट, सल्फेट, आयोडाइड, सोडियम, पोटेशियम। बेटा ये क्या है ना, रिएक्शन सिंपल सा दे रहा है, सीवीड्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और हमारा आयोडीन निकलता है। तो ले देखिए जो लास्ट का जो रिएक्शन लिखा है ना, वो सीवीड्स का नहीं है, ये वो रिएक्शन है जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था आयोडीन बनाने का। तो ये थोड़ा है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसको लिख लेना, अगर मान ले कभी पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन आयंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीवीड्स, तो वहाँ से एक चीज़ रहेगा, एक बार लिख लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, बस उतना ही तक सा काम है, उससे ज़्यादा यूज में नहीं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयोडीन की। एक प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है तो समझेंगे, ठीक है। रिएक्शन विथ हाइपो, हाइपो मैंने आपको ये पढ़ाया था, H2O3 माइनस 2 को हाइपो आयंस बोलते हैं, थायोसल्फेट आयन, ठीक है, के साथ यह आयोडीन रिएक्ट करके टेट्राथायोनेट आयन बनाता है, S4O6 माइनस 2। आपको क्या करना है, S4O6 माइनस 2 क्वेश्चन में आया हुआ है, इसका डायग्राम बनाना है, इसमें देखना सल्फर 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 के बॉन्ड बनेंगे। तो एक रिएक्शन हो गया, आयोडीन अपने आप को रिड्यूस किया है, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ H2O3 माइनस 2, दिस रिएक्शन इज बेसिस ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसको बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, which is carried out for the estimation of iodine using starch indicator। तो मतलब ये क्या है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ठीक है, जो स्टार्च एज ए इंडिकेटर के प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है, और इसमें कितना हमारा रिएक्टेंट है टोटल डिपेंड करता है कि हमारे कितने I माइनस आयोडेट आयन आपके पास प्रोडक्ट में है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ NH3। NH3 बेटा F2 के साथ तो नाइट्रोजन गैस दिया था, Cl2 Br2 के साथ NH3 दिया। आयोडीन रिएक्शंस में डायरेक्ट नहीं आता है गैस के फॉर्म में जब रहेगा NH3 तब, लेकिन जब लिक्विड के फॉर्म में रहेगा तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट देता है, इंपॉर्टेंट है। NH3 I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो Ni3.NH3 देगा, ठीक है। एन एक्सप्लोजिव नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड अमोनिएटेड, मतलब नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड है अमोनिएटेड फॉर्म में, .NH3 के फॉर्म में। तो थोड़ा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बेटा अनस्टेबल कंपाउंड है और ये टूट जाएगा नाइट्रोजन गैस और आयोडीन। तो रिएक्शन विद अमोनिया आयोडीन का इंपॉर्टेंट था। क्लोरीन का बेटा ब्रोमीन का बहुत सारा रिएक्शन सेम था, फ्लोरीन का रिएक्शंस अलग था, आयोडीन का अलग था। तो यहाँ तक क्या है आयोडीन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने पूरा Cl2 Br2 I2 और F2 बता दिया है। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम बताएंगे इसके अदर कंपाउंड के, जैसे ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड और कुछ ऑक्साइड के बारे में बताएंगे, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय बाय।